बताया था यार, ये सबका आंसर आना चाहिए था फटाफट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये आंसर बहुत जल्दी से, बट उतना रेस्पॉन्स दिया नहीं आपने एकदम से। इस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा ये पता है ना, I × πr² /c। खत्म बात बेटा, याद रखना था, वो बोला था मैंने। और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। I × πr² /c। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अगर मैं वो नहीं बताता तो ये होता नहीं क्वेश्चन, फिर आप लगे रहते हैं कैसे निकालें। बट आपको पता ही जा चुकी है स्फीयर का केस। I × πr² /c परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करके प्रोजेक्शन एरिया से निकाल दो, ये आपको पता ही है स्फीयर में कुछ भी हो। I × πr² /c आता है। तो I × πr² /c लग रहा है साइन थीटा इक्वल टू के। ठीक है अर्पित, आ गया था ना बेटा आपका भी। साइन 30 आ जाएगा यहाँ पे, sin 30 I /πr² /kc इक्वल टू सीधा सा 5 मीटर। और कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या बताओ बताओ। ठीक है, 5 मीटर आंसर आ जाएगा इसमें। क्लियर है ना बेटा, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। पूरा स्फीयर है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बता रहा है, थीटा एंगल पे लाइट गिर रही है। स्फीयर का केस पता है हमको, फोर्स कितना लगता है स्फीयर पे, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो या रिफ्लेक्टिंग कुछ भी हो। I /πr² /c लगता है, तो I /πr² /c साइन थीटा इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लेंगे यहाँ से। 5 मीटर निकल के आ रही है एक्स की वैल्यू। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं आता किसी को भी बेटा, कर लेंगे। बात हो चुकी है इस तरह की अपनी, तो ऐसे ही यूज हो सकता है। देखो ये रिलेशन जो हमने निकाला था। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और दिखा था मैंने, कहाँ गया ये वाला, देखिए ये कर पा रहे हैं क्या, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग का। इसमें ही परफेक्टली एब्जॉर्बिंग ही है इसमें। नहीं तो मैं बताता हूँ, देखो धीरे धीरे साथ में कर लेते हैं अपन, टाइम कम है अपने पास, ज्यादा मैं दे नहीं सकता। हाँ इस तरह का 100 वॉट लाइट बल्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल चैम्बर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। इस तरह का स्फेरिकल चैम्बर है, सेंटर पे सोर्स रख दिया बेटा आपने। ठीक है ना, रेडियस 20 सेंटीमीटर का। अज्यूम दैट 60% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द बल्ब। क्या कह रहा है, अज्यूम दैट 60% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द बल्ब इज कन्वर्टेड टू लाइट एंड दैट द सरफेस ऑफ द चैम्बर इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। और ये सरफेस जो है चैम्बर की परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। तो फाइंड आउट प्रेशर exerted by the light on the surface of the chamber। फाइंड आउट प्रेशर exerted by light on the surface of the chamber। तो इस सरफेस पर ये कितना फोर्स लगा रही है, ये जो लाइट गिरेगी चारों तरफ से सोर्स से चल के, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग स्फीयर है। ठीक है, फाइंड आउट प्रेशर, प्रेशर exerted by the light on the surface of the chamber। तो आपको बेसिक बहुत अच्छी तरह बताया गया बेटा, बार बार सेम प्रोसेस आपके सामने की गई कि आप कैसे रेडिएशन का फोर्स निकालेंगे, क्योंकि पूरा एक्सपेक्टेड है इस बार। ये क्वेश्चन देख लेना आप, रेडिएशन प्रेशर का। सही होता, बहुत टाइम हो गया। ठीक है ना, कभी फेवरेट टॉपिक हुआ करता था ये। तो अब इस पे बिल्कुल बिल्कुल जरूर पूछ सकता है कि आपने सेंटर पे सोर्स रख दिया है तो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, अगर आपका स्फीयर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। तो फाइंड आउट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन द सरफेस ऑफ द चैम्बर। तो प्रोसेस वही रखेंगे, सिंगल फोटोन का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सिंग पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम। पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड डिवाइडेड बाय सी। बस फिर वो लिख दो, कैसे लिख पा रहे हो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड, वो आपको ध्यान से लिखनी है। इंटेंसिटी की टर्म में तरीका है या और कुछ तरीका है, बताइए। यहाँ तक की बात क्लियर है सब बच्चों के, जो मैं बोल रहा हूँ क्या करेंगे। तो एक एक स्टेप बिल्कुल वैसे ही चल रहा हूँ जैसा आज तक चलता आया हूँ। कि सरफेस पर लाइट गिरेगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सिंगल फोटोन का एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन जाके खत्म हो गया, कोई मोमेंटम नहीं बचा उसके पास। और जब वो गिर रहा था तब मोमेंटम था P1। तो यहाँ पे कुछ दिए एरिया ले लिया, परपेंडिकुलरली गिर रही है बेटा, तो फोर्स भी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। क्योंकि जो फोटोन गिरा उसका मोमेंटम चेंज क्या होगा, 0 - P1। ऐसे गिरा तो फोटोन पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, तो उसका जो रिएक्शन फोर्स है इस डायरेक्शन में है, तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कोई भी एलिमेंट दिए ले लो। तो सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग की वजह से कितना हो गया, P1 हो गया। सब लिख पाते हैं बेटा इस तरीके से, बताइए मुझे एक बार, भूपेंद्र आप बताइए। ऐसे ही लिखते हैं आप। तो सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज P1 है, तो उसका फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा पर सेकंड गिरने वाला मोमेंटम, जिसको हमने पी बोल दो यहाँ पर। अब पी है अगर पर सेकंड मोमेंटम, ये P1 बोलते थे फिर पी बोलते थे। पी पर सेकंड कैसे लिखते थे अपन, पर सेकंड गिरने वाली एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। बताओ बेटा।
ऐसे ही करते हो क्या इसको आप? और कोई तरीका तो नहीं ढूंढ बैठे इसका? ऐसे ही करना है तभी हर जगह कर पाओगे बेटा, नहीं तो अभी देखो नेक्स्ट वाले पे फिर अटक जाओगे। ये प्रोसेस क्लियर रखिए। बहुत अलग अलग तरीके से, कई नंबर ऑफ फोटोन से भी करते हैं इसको, लेकिन सब बेकार मेथड है। हर्ष आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? यही वाला कर रहे हैं? कहाँ गया सर हर्ष? मैं थोड़ा शॉर्टकट लगा देता हूँ सर बीच में। आप शॉर्टकट क्या लगा देते हो बताओ? सर मतलब मैं ऐसे सीक्वेंस में ही चलते डायरेक्ट लिख देता हूँ सर। नहीं नहीं, ऐसे लिखो यार, गलती हो जाएगी हर्ष यार। फिर एंगल वेंगल पे देखो गलती नहीं कर जाओगे यहाँ। आप ऐसे सोच के लिखो, सिंगल फोटोन का मोमेंट सिंगल कितना चेंज हुआ वो आप लिखो पहले। ये शॉर्टकट ही है, इसमें कोई बड़ा थोड़ी नहीं। आप ये स्टेप अवॉइड कर देते हो पहली बार। क्यों? अरे यार आवाज भी चली जाती है, मेरी जाती है, किसकी पता नहीं। चलो ठीक है, आपका P1 मोमेंटम चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखा आपने? सिंगल फोटोन का मोमेंटम कितना होगा, एनर्जी पर सेकंड कितना होगा, पर सेकंड एनर्जी अपॉन सी। तो पर सेकंड एनर्जी कितनी गिरेगी? अगर इंटेंसिटी वहां पर आई है तो डीए एरिया पर कितनी होगी? आई इंटू डी ए बाई सी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? डब्ल्यू लिख रहा हूँ पर सेकंड गिरने वाली, आई इंटू डी ए। आई को मैं क्या लिख रहा हूँ बताइए बेटा? पॉइंट सोर्स है, आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी, बहुत बार बात हो चुकी है अब तो। पावर ऑफ दिस सोर्स डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इंटू डी। यही लिखेंगे क्या? चेक करें एक बार। पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाई 4 पाई r² इंटू डी ही लिखेंगे क्या? इंटेंसिटी बताइए। पी एस अपॉन 4 पाई r² इंटू डी ए। तो फोर्स कितना आ जाएगा? इसमें रख दिया आपने, डीएफ आ गया आपका। फोर्स निकालना है तो प्रेशर निकालना है तो डीए को उधर ले जाओ। अब पावर ऑफ सोर्स में ध्यान रखो, 100 वॉट का बल्ब है बट 60% एनर्जी सप्लाइड कन्वर्ट हो रही है। तो 100 वॉट का 60% पावर ऑफ द सोर्स है, जूल पर सेकंड जितने निकल रहे हैं। ठीक है ना? तो जूल पर सेकंड 100 इंटू 60/100, 4 पाई इंटू r²। वैल्यूज पुट कर दो, C3 इंटू 10⁸ डाल दोगे तो आपका ये आ जाएगा बस प्रेशर 3.9788 इंटू 10⁻⁻7 पास्कल। बताओ, कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? मीन्स क्लियर है? किसी स्टेप में डाउट तो नहीं बेटा इसमें? चेक कर लो एक बार अच्छी तरह। तो इस तरह से आपने इस